हे राजेश्वर, जिस अन्न से नवान यज्ञ ना किया गया हो तथा बड़े उड़द, छोटे उड़द, मसूर, कद्दू, गाजर, प्याज, शलगम, गांधारक अर्थात शाली विशेष श्राद्ध कर्म में त्याज्य हैं। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। विष्णु पुराण में वर्णित श्राद्ध विधि। औरव बोले, हे राजन, श्राद्ध काल में जैसे गुणशील ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए वह बतलाता हूं, सुनो। तृणाचिकेत, त्रिमधु, त्रिशूर्पण, छहों वेदांगों के जानने वाले वेदवेता, क्षोत्रिय, योगी और ज्येष्ठ सामग तथा ऋत्विक, भांजे, दोहित्र, जामाता, श्वसुर, मामा, तपस्वी, पंचाग्नि तपने वाले, शिष्य, संबंधी और माता पिता के प्रेमी, इन ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्म में नियुक्त करें। इनमें से तृणाचिकेत आदि पहले कहे हुओं को पूर्व काल में नियुक्त करें और ऋत्विक आदि पीछे बतलाए हुओं को पितरों की तृप्ति के लिए उत्तर कर्म में भोजन करावें। मित्रघाती, स्वभाव से ही विकृत नखों वाला, नपुंसक, काले दांतों वाला, कन्यागामी, अग्नि और वेद का त्याग करने वाला, सोमरस बेचने वाला, लोक निंदित, चोर, चुगलखोर, ग्राम पुरोहित, वेतन लेकर पढ़ाने वाला अथवा पढ़ने वाला, पुनर्विवाहिता का पति, माता पिता का त्याग करने वाला, शूद्र की संतान का पालन करने वाला, शूद्रा का पति तथा देवोपजीवी ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण देने योग्य नहीं है। श्राद्ध के पहले दिन बुद्धिमान पुरुष, क्षोत्रिय आदि विहित ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। फिर उनसे यह कह दें कि आपको पितृ श्राद्ध में और आपको विश्वदेव श्राद्ध में नियुक्त होना है। उन निमंत्रित ब्राह्मणों के सहित श्राद्ध करने वाला पुरुष उस दिन क्रोधादि तथा स्त्रीगमन और परिश्रम आदि न करे, क्योंकि श्राद्ध करने में यह महान दोष माना जाता है। श्राद्ध में निमंत्रित होकर या भोजन करके अथवा निमंत्रण करके या भोजन कराकर जो पुरुष स्त्री प्रसंग करता है वह अपनी पितृगण को मानो वीर्य के कुंड में डुबो देता है। अतः श्राद्ध के प्रथम दिन पहले तो उपरोक्त गुण विशिष्ट द्विजश्रेष्ठों को निमंत्रित करें और यदि उस दिन कोई अनिमंत्रित तपस्वी ब्राह्मण घर आ जाए तो उन्हें भी भोजन करावे। घर आए हुए ब्राह्मणों का पहले पाद शुद्धि आदि से सत्कार करें, फिर हाथ धोकर उन्हें आचमन कराने के अनंतर आसन पर बिठावें। अपने सामर्थ्य अनुसार पितृगण के लिए अयुगम और देवगण के लिए युगम ब्राह्मण नियुक्त करें अथवा दोनों पक्षों के लिए एक एक ब्राह्मण की ही नियुक्ति करें और इसी प्रकार वैश्वदेव के सहित मातामह श्राद्ध करें अथवा पितृपक्ष और मातामह पक्ष दोनों के लिए भक्तिपूर्वक एक ही वैश्वदेव श्राद्ध करें। देव पक्ष के ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख बिठाकर और पितृपक्ष तथा मातामह पक्ष के ब्राह्मणों को उत्तरमुख बिठाकर भोजन करावे। हे नृप, कोई तो पितृपक्ष और मातामह पक्ष के श्राद्धों को अलग अलग करने के लिए कहते हैं और कोई महर्षि दोनों का एक साथ एक पाक में ही अनुष्ठान करने के पक्ष में है। विज्ञ व्यक्ति प्रथम निमंत्रित ब्राह्मणों के बैठने के लिए कुशा बिछाकर फिर अर्घ्यदान आदि से विधि पूर्वक पूजा करके उनकी अनुमति से देवताओं का आवाहन करें। तदनंतर श्राद्ध विधि को जानने वाला पुरुष यव मिश्रित जल से देवताओं को अर्घ्यदान करें और उन्हें विधि पूर्वक धूप, द्वीप, गंध तथा माला आदि निवेदन करें। ये समस्त उपचार पितृगण के लिए अपसव्य भाव से निवेदन करें और फिर ब्राह्मणों की अनुमति से 2 भागों में बटे हुए कुशाओं का दान करके मंत्र उच्चारण पूर्वक पितृगण का आवाहन करें तथा हे राजन, अपसव्य भाव से तिलोदक से अर्घ्य आदि दें। हे नृप, उस समय यदि कोई भूखा पथिक
अतिथि रूप से आ जाए तो निमंत्रित ब्राह्मणों की आज्ञा से उसे भी यथेच भोजन करावे। अनेक अज्ञात स्वरूप योगीगण मनुष्य के कल्याण की कामना से नाना रूप धारण कर पृथ्वी तल पर विचरते रहते हैं। अतः विज्ञ पुरुष श्राद्ध काल में आए हुए अतिथि का अवश्य सत्कार करे। हे नरेंद्र, उस समय अतिथि का सत्कार ना करने से वह श्राद्ध क्रिया के संपूर्ण फल को नष्ट कर देता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, तदनंतर उन ब्राह्मणों की आज्ञा से शाक और लवणहीन अन्न से अग्नि में 3 बार आहुति दें। हे राजन, उनमें से अग्ने कव्य वहनाय स्वाहा इस मंत्र से पहली आहुति, सोमाय पितृमते स्वाहा इससे दूसरी, और वैवस्वताय स्वाहा इस मंत्र से तीसरी आहुति दें। तदनंतर आहुतियों से बचे हुए अन्न को थोड़ा थोड़ा सब ब्राह्मणों के पात्र में परोस दें। फिर रुचि के अनुसार अति संस्कार युक्त मधुर अन्न सबको परोसें और अति मृदुल वाणी से कहें, आप भोजन कीजिए। ब्राह्मण को भी तद्गतचित और मौन होकर प्रसन्न मुख से सुखपूर्वक भोजन करना चाहिए तथा यजमान को क्रोध और उतावलेपन को छोड़कर भक्तिपूर्वक परोसते रहना चाहिए। फिर रक्षोघन मंत्र का पाठ कर श्राद्ध भूमि पर तिल छिड़कें तथा अपने पितृरूप से उन द्विजश्रेष्ठों का भी चिंतन करें। रक्षोघन मंत्र इस प्रकार हैं: ओम अफता असुरा रक्षांसी वेदिशदः। इन ब्राह्मणों के शरीरों में स्थित मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आदि आज तृप्ति लाभ करें। होम द्वारा सबल होकर मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आज तृप्ति लाभ करें। मैंने जो पृथ्वी पर पिंडदान किया है उससे मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह तृप्ति लाभ करें। श्राद्ध रूप से कुछ भी निवेदन न कर सकने के कारण मैंने भक्तिपूर्वक जो कुछ कहा उस मेरे भक्ति भाव से ही मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह तृप्ति लाभ करें। मेरे मातामह अर्थात नाना, उनके पिता और उनके भी पिता तथा विश्व देवगण परम तृप्ति लाभ करें तथा समस्त राक्षसगण नष्ट हों। यहाँ समस्त हव्य कव्य के भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान हरि विराजमान है, अतः उनकी सानिध्य के कारण समस्त राक्षस और असुरगण यहाँ से तुरंत भाग जाएं। तदनंतर ब्राह्मणों के तृप्त हो जाने पर थोड़ा सा अन्न पृथ्वी पर डालें और आचमन के लिए उन्हें एक एक बार और जल दें। फिर भली प्रकार तृप्त हुए उन ब्राह्मणों की आज्ञा होने पर समाहित चित्त से पृथ्वी पर अन्न और तिल के पिंड दान करें। फिर पितृतीर्थ से तिलयुक्त जलांजलि दें तथा मातामह आदि को भी उस पितृतीर्थ से ही पिंड दान करें। ब्राह्मणों के उच्छिष्ट अर्थात जूठन के निकट दक्षिण की ओर अग्रभाग करके बिछाए हुए कुशाओं पर पहले अपने पिता के लिए पुष्प धूपादि से पूजित पिंड दान करें। तत्पश्चात एक पिंड पितामह के लिए और एक प्रपितामह के लिए दें और फिर कुशाओं के मूल में हाथ में लगे अन्न को पोंछकर लेप भाग भुज्यस्य तृप्यताम आदि ऐसा उच्चारण करें। लेप भोजी पितृगण को तृप्त करें। इसी प्रकार गंध और मालादि युक्त पिंडों से मातामह आदि का पूजन करें। फिर द्विजश्रेष्ठों को आचमन कराएं और हे नरेश्वर, इसके पीछे भक्ति भाव से तन्मय होकर पहले पितृपक्षीय ब्राह्मणों का सुस्वधा यह आशीर्वाद ग्रहण करता हुआ यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर वैश्वदैविक ब्राह्मणों के निकट जा उन्हें दक्षिणा देकर कहें कि इस दक्षिणा से विश्व देवगण प्रसन्न हों। उन ब्राह्मणों के तथास्तु कहने पर उनसे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें और फिर पहले पितृपक्ष के और पीछे देव पक्ष के ब्राह्मणों को विदा करें। विश्व देवगण के सहित मातामह आदि के श्राद्ध में भी ब्राह्मण भोजन, दान और विसर्जन आदि की यही विधि बतलाई गई है।
पितृ और मातामह दोनों ही पक्षों की श्राद्धों में पाद शौच आदि सभी कर्म पहले देव पक्ष के ब्राह्मणों के करें, परंतु विदा पहले पितृपक्षीय अथवा मातामह पक्षीय ब्राह्मणों की ही करें। तदनंतर प्रीति वचन और सम्मान पूर्वक ब्राह्मणों को विदा करें और उनके जाने के समय द्वार तक उनके पीछे जावें तथा जब वे आज्ञा दें तो लौट आएं। फिर विज्ञ पुरुष वैश्वदेव नामक नित्य कर्म करें और अपने पूज्य पुरुष बंधुजन तथा भृत्यगण के सहित स्वयं भोजन करें। बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार पैतृय और मातामह श्राद्ध का अनुष्ठान करें। श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। दौहित्र अर्थात लड़की का लड़का, कुतुब, दिन का 8वां मुहूर्त और तिल, ये 3 तथा चांदी का दान और उसकी बातचीत करना, ये सब श्राद्ध काल में पवित्र माने गए हैं। हे राजेंद्र, श्राद्धकर्ता के लिए क्रोध, मार्गगमन और उतावलापन, ये 3 बातें वर्जित हैं तथा श्राद्ध में भोजन करने वालों को भी इन तीनों का करना उचित नहीं है। हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितृगण, मातामह तथा कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगीजन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1 सहस्त्र ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। औरव बोले, हवि, मत्स्य, शश्क अर्थात खरगोश, नकुल, शुकर, छाग, कस्तूरी मृग, कृष्ण मृग, गव्य अर्थात वन गाय और मेष के मांसों से तथा गव्य अर्थात गौ के दूध घी आदि से पितृगण क्रमशः 1-1 मास अधिक तृप्ति लाभ करते हैं और वार्धिणस्य पक्षी के मांस से सदा तृप्त रहते हैं। हे नरेश्वर, श्राद्ध कर्म में गैंडे का मांस, कालशाक और मधु अत्यंत प्रशस्त और अत्यंत तृप्तिदायक है। हे पृथ्वीपते, जो पुरुष गया में जाकर श्राद्ध करता है उसका पितृगण को तृप्त देने वाला यह जन्म सफल हो जाता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, देवधान्य, निवार और श्याम तथा श्वेत वर्ण की श्यामाक अर्थात सावा एवं प्रधान प्रधान वनौषधियां श्राद्ध के उपयुक्त द्रव्य हैं। जौ, कांगनी, मूंग, गेहूं, धान, तिल, मटर, कचनार और सरसों, इन सब का श्राद्ध में होना अच्छा है। हे राजेश्वर, जिस अन्न से नवान यज्ञ ना किया गया हो तथा बड़े उड़द, छोटे उड़द, मसूर, कद्दू, गाजर, प्याज, शलगम, गांधारक अर्थात शाली विशेष, बिना तुष के गिरे हुए धान्य का आटा, ऊसर, भूमि में उत्पन्न हुए लवण, हींग आदि कुछ कुछ लाल रंग की वस्तुएं, प्रत्यक्ष लवण और कुछ अन्य वस्तुएं जिनका शास्त्र में विधान नहीं है, श्राद्ध कर्म में त्याज्य हैं। हे राजन, जो रात्रि के समय लाया गया हो, अप्रतिष्ठित जलाशय का हो, जिसमें गौ तृप्ति न हो सकती हो, ऐसे गड्ढे का अथवा दुर्गंध या फैन युक्त जल श्राद्ध के योग्य नहीं होता। 1 खुर वालों का, ऊंटनी का, भेड़ का, मृगी का तथा भैंस का दूध श्राद्ध कर्म में काम में न ले। हे पुरुष शर्भ, नपुंसक, अपविद्ध, सत्पुरुषों द्वारा बहिष्कृत, चांडाल, पापी, पाषणी, रोगी, कुकुट, श्वान, नग्न, वैदिक कर्म को त्याग देने वाला पुरुष, वानर, ग्राम्य शुकर, रजस्वला स्त्री, जन्म अथवा मरण के अशौच से युक्त व्यक्ति और शव ले जाने वाले पुरुष, इनमें से किसी की भी दृष्टि पड़ जाने से देवगण अथवा पितृगण कोई भी श्राद्ध में अपना भाग नहीं लेते। अतः किसी घिरे हुए स्थान में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध कर्म करें तथा पृथ्वी में तिल छिड़ककर राक्षसों को निवृत्त कर दें। हे राजन, श्राद्ध में ऐसा अन्न न दें जिसमें नख, केश या कीड़े आदि हों, जो निचोड़कर निकाले हुए रस से युक्त हो या बासी हो।
श्रद्धा युक्त व्यक्तियों द्वारा नाम और गोत्र के उच्चारण पूर्वक दिया हुआ अन्न पितृगुण को वे जैसे आहार के योग्य होते हैं वैसा ही होकर उन्हें मिलता है। हे राजन, इस संबंध में एक गाथा सुनी जाती है जो पूर्व काल में मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकु के प्रति पितृगण ने कलाप उपवन में कही थी। क्या हमारे कुल में ऐसे सन्मार्गशील व्यक्ति होंगे जो गया में जाकर हमारे लिए आदरपूर्वक पिंडदान करेंगे? क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष होगा जो वर्षा काल की मध्याह्न नक्षत्र युक्त त्रयोदशी को हमारे उद्देश्य से मधु और घृतयुक्त पायस अर्थात खीर का दान करेगा, अथवा गोरी कन्या से विवाह करेगा, नीला वृषभ छोड़ेगा या दक्षिणा सहित विधि पूर्वक अश्वमेघ यज्ञ करेगा? नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।